हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन इंजीनियरिंग में। तो मेरा नाम है श्रेयांश जायसवाल और स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट क्या है, व्हाट इज गेट एग्जाम एंड बेनिफिट्स टू गिव गेट एग्जाम। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं गेट क्या होता है। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसके फुल फॉर्म से ही लग रहा होगा कि ये एग्जाम किसके लिए होती है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होती है, पर इसे बीसीए, एमसीए और एमएससी के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, या बोले तो साइंस वाले सारे स्टूडेंट इसे दे सकते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कि ये कंडक्ट कौन कराता है। तो इस एग्जाम को आईआईटीज कंडक्ट कराती है, जो मेनली पुरानी जो सबसे पुरानी आईआईटीज है वो इसे कंडक्ट करवाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि ये आईआईटी कंडक्ट करवा रही है। ठीक, देन अब बात करेंगे कि इसका सिनेरियो क्या है, समझाता हूं आपको। तो इसमें जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका 100 का पेपर हुआ, आपको लाना कितना है इसमें नंबर। गेट क्लियर करने के लिए आपको लाना है 25 से लेके 28 तक के नंबर आपको लेके आना है। कितना? 25 से 28 नंबर आपको लेके आना है। और आपने बचपन से लेके अभी तक की सारी एग्जाम में देखा होगा आपको कितने नंबर लेके आने होते हैं पास होने के लिए। 33 to 35% आपको लेके आने होते हैं हर एग्जाम में पास होने के लिए। पर गेट इतनी खतरनाक एग्जाम है इससे कि आपको 25 से 28 नंबर ही लेके आने हैं, उसमें ही आप पास हो जाओगे। पर अब मैं इसके बताऊंगा आपको बेनिफिट्स। तो बेनिफिट जान के आप चौंक जाओगे और आप इसकी तैयारी करने में अभी से जुट जाओगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है, फर्स्ट बेनिफिट इज पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर कंपनी। जितनी भी होती है पब्लिक सेक्टर की यूनिट, जैसे कि आपने सुना होगा महारत्न कंपनी, नवरत्न, मिनी रत्न, ऐसे बहुत सारी आपने देखी होंगी। और आपने देखे होंगे गेल, सेल और भी बहुत सारे देखे होंगे आपने। पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम बहुत सारे आपने सुने होंगे। तो ये इंडिया में 30 से लेके 40 तक की पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं, गेट के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। गेट के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी कोई अलग से एग्जाम नहीं होती है। डायरेक्ट गेट जिसने क्वालिफाई कर ली वो इसमें अप्लाई कर सकता है और उसको जॉब मिल जाती है। बस में एक छोटा सा इंटरव्यू आपको देना होता है। पहला फायदा तो आपको ये मिल गया कि डायरेक्ट पीएसयूज में एडमिशन हो जाएगा। पर ये हर ब्रांच के बंदे दे सकते हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच है सबके लिए होती है ये। पर इसमें फायदा किसको ज्यादा है? जो नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स है, सीएसआईटी वाले स्टूडेंट नहीं, उनको हटा दो। जो दूसरे हैं जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, ईसी, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं। टेक्सटाइल में तो ज्यादा नहीं होती वैसे। सिविल, मैकेनिकल और ईसी तीन में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा देते हैं। सिविल, मैकेनिकल और ईसी वाले बच्चे सबसे ज्यादा गेट देते हैं, और सीएस वाले बंदे भी देते हैं गेट। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है आपका फॉर एग्जांपल, और अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है या आपको लगता है कि आपको गेट देना चाहिए, आपको कोई सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप गेट देकर अच्छे नंबर लाकर उसकी तैयारी कर आप पीएसयू में जा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में पीएसयूज तो बहुत कम होती है, ना के बराबर मान लो 1 या 3 या 4 पीएसयूज कंप्यूटर साइंस में होगी, 4 से 5, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में प्लेसमेंट थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि कंपनीज ज्यादा नहीं आती है। तो आप गेट दीजिए और पीएसयू में चले जाइए। और अगर आपको पीएसयू में नहीं जाना है, हायर स्टडी करनी है, तो गेट क्या काम में आता है? एमटेक। गेट काम में आता है एमटेक के। अब देखो, गेट होती है आईआईटी के थ्रू, तो अगर आपने एमटेक करना है आपको, तो गेट दे दीजिए। गेट में आप क्वालिफाई हो गए, तो अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो इंजीनियरिंग में होती है एमटेक, तो वो आप
IIT से कर सकते हैं एमटेक, DU से कर सकते हैं, जितने भी NIT सारे NIT से आप कर सकते हैं, कोई से भी NIT से कर सकते हैं एमटेक। देन आपको एक और फायदा है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी वैकेंसीज निकालती है और डायरेक्ट गेट के थ्रू एडमिशन, डायरेक्ट गेट के थ्रू अपनी रिक्रूटमेंट मतलब अपनी भर्ती करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सी भी जॉब्स में। और ये आपकी जॉब्स करीबन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, इतना आपको पैकेज मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैंने बीटेक तो बड़ी मुश्किल से करी है, गेट निकालने के बाद मैं एमटेक क्यों करूं, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने एमटेक करनी है आपको और आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 12,400 रुपए का स्टाइपेंड हर महीने मिलता जाएगा। कितना? 12,400 रुपए का स्टाइपेंड आपको सरकार देगी। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, कि आप आगे स्टडी करो और अच्छे से करो। इसमें आपका रहना खाना सब हो जाएगा और आपकी कॉलेज की फीस भी भरा जाएगी। इतना तो आपको सफिशिएंट दे ही देगी। तो ये गेट के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। और गेट को निकालने का तरीका बताता हूं, गेट कैसे निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गेट की तैयारी चालू करनी है सेकेंड थर्ड ईयर से ही, या सेकेंड ईयर चालू कर दिए या थर्ड ईयर चालू कीजिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फोर्थ ईयर में पास करने के बाद, इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद गेट के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी कोचिंग्स डाले जाते हैं, 1 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं गेट के लिए। पर ये गलत है। गेट की तैयारी कब से करनी है आपको? सेकेंड ईयर से। आपको तैयारी कैसे करनी है? समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, आपको आपके टीचर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, तो आपको चैप्टर को वापस से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और गेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसे देखिए एक बार और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि क्या होगा आपका, इसमें गेट में करीबन आते हैं 14 से 15 चैप्टर्स और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, इतनी चीजें आती है। तो 14 चैप्टर में से आपके करीबन जितने आपको पढ़ाए जाएंगे कॉलेज के अंदर, उसमें से तो बहुत सारे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे साथ साथ में ही। और आप एक चीज और कीजिए, आप नोट्स बना कीजिए, सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स बना कीजिए, इससे आपको 100% फायदा मिलेगा गेट के अंदर। अभी 100% फायदा कैसे मिलेगा आपको समझाता हूं। आपको फायदा ऐसे मिलेगा जैसे कि आपने अगर नोट्स बनाया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियरिंग के या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, तो आपको सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपने उसके नोट्स बनाए हैं। तो क्या करना है आपको, आपके कॉलेज के नोट्स तो अलग चल ही रहे हैं, उसके साथ में आप एक खाली कॉपी ले लीजिए, उसमें आप लिखते रहिए शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में कि ये चीज क्या होती है, टॉपिक का नाम और शॉर्ट में लिखिए और देन उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि ग्रेड में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो मैं सॉल्व करूं। तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स, अपन नोट्स कैसे बनाना, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।